द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। द भारत मित्र। जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि राजधानी रांची को बता दें कि अब यहां पर दखल दिहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इस रोक के बाद अब पीड़ितों में राहत है। पीड़ित परिवारों को हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बाद अब देखिए स्टे लगाया गया है। हस्तक्षेप याचिका अदालत ने पूरे मामले में हेयल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको पता है कि 2 दिन पहले यहाँ पर दखल दिहानी के लिए बुलडोजर चला और बुलडोजर 13 घरों पर चलाए गए। और आप समझिए कि उन घरों पर क्या बीत रही होगी, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके घर में कुछ दिनों बाद शादी होनी है और बच्चे एग्जाम दे रहे थे। और इन सब के अलावे भी जो पिछले 50-60 सालों से यहाँ रहते आ रहे थे और अचानक उनसे उनका आशियाना छिन गया, तो ऐसे में पीड़ितों के पास कुछ भी नहीं बचा था। पीड़ित गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई करती रही, क्योंकि प्रशासन के पास आदेश था कि यहाँ पर दखल दिहानी कराया जाना है और दखल दिहानी के लिए इन घरों को गिराया जाना था। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट का स्टे आया है। जब प्रार्थी हाईकोर्ट पहुंचे, वहां से एक स्टे आया और अब इन पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। सहयोगी हमारे साथ रत्नेश जुड़ने वाले हैं, सीधे मौके पर चलते हैं। मधुकर बस्ती वहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नेश। रत्नेश, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये आदेश जिस दिन दखल दिहानी की कार्रवाई शुरू हुई थी, अगर उसी दिन स्टे आ जाता, तो कम से कम जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं वो तस्वीर नहीं दिखती, कम से कम उनका घर बचता। लेकिन चूंकि अब स्टे आया है तो कम से कम थोड़ी राहत तो जरूर मिली है परिवारों को। आरती, आपको बिल्कुल बता दें कि स्टे जो है जरूर मिला है आज। और आपने कहा कि पहले स्टे आ जाता, लेकिन पहले जो है लोग कोर्ट जाने का समय नहीं दिया गया। महादेव तिर्की जो हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था दखल दिहानी को लेकर, वो जब कोर्ट से आदेश आया था कि दखल दिहानी जो है महादेव तिर्की को कराया जाएगा, तो महादेव तिर्की यहाँ पर पीड़ित परिवार के घर पहुंचता और ये कहता है कि आप लोग इतना इतना पैसा दे दीजिए, उसके बाद एक कंप्रोमाइज पेपर जो है वो बनता है। लेकिन उसके बाद इन लोग से करीब 12 से 14 लाख रुपए तकरीबन सभी परिवार मिला के जो है 15 घर जो है 15 घर के परिवार जो मिला के 1 करोड़ कुछ लाख रुपए जो है वो महादेव तिर्की को देते हैं। उसके बाद महादेव तिर्की ये कहता है कि ठीक है, आप मुझे मिठाई तक खिला दो, आप लोग घर नहीं टूटेगा। जो 2 घर जो पैसा नहीं दिए, सिर्फ उनका घर टूटेगा। जिस दिन अगर कार्रवाई करने यहाँ पर जेसीबी पहुंचती है तो हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। उस दिन जैसे कार्रवाई करने जेसीबी और टीम जो पूरे पहुंचती है तो महादेव तिर्की भी यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन महादेव तिर्की से लोग जब बात करते हैं कि आपने तो पैसा लिया है, कंप्रोमाइज हो गया है, तब मेरा घर क्यों टूट रहा है, तो महादेव तिर्की बिना कुछ बात किए जो है पुलिस प्रशासन उन्हें यहाँ से हटा देती, क्योंकि महादेव तिर्की का काफी विरोध हो रहा था। लोग यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि ठीक है, आप जो 2 घर नहीं दिया उनका घर तोड़िए। उसके बाद भी जो है लोग यहाँ नहीं माना है, टीम जो है वो नहीं मानी और सारे घरों को जो है वो जमीन दोस्त कर दिया गया। देखिए, ठीक मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये घर जो है आगे से पूरा तोड़ दिया गया। और आपको गली की ये तस्वीर दिखाएंगे आरती की, किस तरह से पूरे गली को जो है, गली में जो घर बने हुए थे वो घर को जमीन दोस्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है गौरव राज जो है परसों जो है हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। सरिता देवी और रौनक कुमार जो है वो याचिका दायर करवाते हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से। उसके बाद जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, राजेश शंकर की अदालत में जो है सुनवाई होती है। उसके बाद जो है ये पूरे मामले को लेकर जो है स्टे लगाया जाता है। लेकिन उसके साथ ही जो है केएल अंचल के जो अंचल अधिकारी है उनको ये कहा जाता है, उनको तलब किया जाता है हाईकोर्ट में कि कैसे जो है इसकी मोटेशन होती है, कैसे इसको रजिस्टर 2 में चढ़ती है। और देखिए थोड़ी सी तो देखिए आप किस तरह से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए पूरे मलबे में इसको तब्दील कर दिया गया है, ये पूरी तरीके से जमीन दोस्त कर दिया गया और एक भी मकान जो है वो अब नहीं बचा पूरे 48 डिसमिल में। आगे का ये प्रश्न था कि थोड़ा सा जो है इसका आगे का पूरा तोड़ दिया गया, थोड़ा सा जो है 1-2 रूम जो है इसमें तोड़ दिया गया। लेकिन देखिए थोड़ी सा खुशी जो है वो जरूर इन लोगों को मिली है। राहत जो है, राहत भरी खबर जो है इन लोगों को मिली है। दीदी ये बताइएगा, हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुआ है, राहत भरी खबर जो है आप लोग को मिली आज स्टे मिल, अगर ये स्टे पहले मिल जाता तो कितनी खुशी होती, कितनी राहत होती है।
घर ये रहता। गलत गलत हमारा घर अभी घर रहता, इस तरह मलबे में नहीं निकलता। अगर कुछ दिन अगर रुक जाते, कोर्ट तक हमारी बात जाने देते, उसके बाद कुछ नहीं होता तो वो बोलते, तो आज इस तरह का हालत नहीं दिखाई देता। आज हम लोग अपने घर में रह रहे होते। लेकिन पूरे मामले को लेकर सीओ को जो है वो हाईकोर्ट में भी तलब किया गया है। जवाब देनी चाहिए उनको, उनसे जवाब होना चाहिए कि क्यों आखिर वो रुक जाते तो क्या ही उनका चला जाता है। लेकिन आप लोग जो है ये पूरे कार्रवाई हुई उसके बाद जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आप लोग ये कार्रवाई जो है ये पहले से लग जाता है। तो हम लोग तो कर ही रहे थे, ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग कर रहे थे, बट थोड़ा सा ये था कि तो उतना ये जानकारी नहीं था हम लोग। कौन? अपने ये में मालिक हम लोग नाम बोलिए नाम बोलिए नाम बोलिए। महादेव जाते थे ना तो बोलता था कि कुछ नहीं होगा, प्रशासन आएगा, डोजर आएगा तो हम वहाँ पर खड़ा रहेंगे, कुछ नहीं होने देंगे, आप लोग इसको लिए घबराइए नहीं, जो बोलता था। तब हम उसका भरोसे में रह अच्छा, गए। बाद में कितना पैसा जो है वो आप लोग महादेव तिर्की को दिए थे, कंप्रोमाइज हुआ था? पूरा घर से 1.5 करोड़ पैसा गया। क्या बोला था उसने? वो बोला कि कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखिए। टूटने का नाम नहीं बोल रहा था, बोल रहा था ना आएगा प्रशासन और सीओ साहब आएंगे, 3 को ताला लाइएगा, 3 को चाबी रहेगा, एगो सीओ ले जाएगा चाबी, एगो मेरा पास रहेगा, एगो आप लोग दिया जाएगा, वो लोग चल जाएगा, आप लोग खोल के रखिएगा। और लेडीज घर में रहेगी और जेंट्स खाली बाहर निकल जाइएगा। ये बात जिस दिन कार्रवाई करने यहाँ पर जेसीबी और टीम पहुंची थी तो सीओ अधिकारी भी पहुंचे थे, क्या कुछ सीओ साहब उसे कहे? वो क्या बोल रहे हैं, वो तो मतलब हम लोग का सपोर्ट में है या नहीं है। क्या कहे? जेल में डाल देंगे। मेरा घर टूट रहा था, हम बोले ना कि सर 2 रूम कम से कम रहने दीजिए, मेरा 2 बच्चा का मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, तो क्या बोले कि इसको वीडियो बनाओ, ले चल के थाना में इसको पकड़ो। सीओ कहे? सीओ बोल रहे थे। क्या कह रहे थे आप? एक कह रहे थे, हम लोग बोले कितना रिक्वेस्ट किए कि हम लोग का मत तोड़िए घर, हम लोग का जो जमीन मालिक है पैसा हम लोग से लिया उसको खड़ा कीजिए तब न तोड़िएगा। तो तोड़वे नहीं किया, उसको तो और भगा दिया गया, प्रशासन उसको ले गया, पकड़ नहीं जा रहे थे तो बस उसको ले गया। तो ऐसा हम लोग साथ नहीं होना चाहिए। जब वो लोग हम लोग की दिलासा देते रहा। रत्नेश मेरा एक सवाल है, इनसे पूछिए कि अब तो इनके घर ढा दिए गए हैं, वहां पर वो जमीन जो है 48 डिसमिल जो है वो जमीन बिल्कुल अब समतल कर दी गई है। अगर हाईकोर्ट ने स्टे लगा भी दिया है तो अब इनके हक में क्या कुछ बचा? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है लेकिन पूरी तरह से इसको जमींदोज कर दिया गया। अब आप लोग के हक में आप लोगों के पास क्या कुछ बचा, क्या कुछ नहीं बचा? अच्छा है, सब तो आधा ज्यादा तो बर्बाद कर दिया, उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? कितने का नुकसान हुआ होगा अंदाज एक परिवार पे? एक परिवार पर देखिए अब कितना है, घर बनल कितना तोड़ा है, सबका अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज में डालिए। ये मेरा घर देखिए, चारों तरफ से तोड़ दिया गया है, बताइए अब इसमें कितना नुकसान हुआ है। अभी इसको बनाने में, खड़ा करने में कितना पैसा लगेगा? हमको मुआवजा मिलेगा इसका भरपाई करेगा सीओ जो तोड़ा है? हमको चाहिए इसका मुआवजा। जी बिल्कुल, देखिए आरती, इन लोग जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इन लोग का अब जो है वो कुछ भी नहीं बचा। और आपको बता दें कि तकरीबन जो है एक परिवार का कम से कम जो है 8 से 10 लाख का क्षति हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 15 घर यानी 1.5 करोड़ रुपया का क्षति तो आपको सामने में ही नजर आ रहा होगा। कई लोगों का घरों का जो वो सामान है वो सामान भी बर्बाद हुआ है और कई लोगों का जो मैट्रिक इंटर का परीक्षा दे रही थी बच्चा, उन लोग का परीक्षा जो है वो छूटा है। क्योंकि इन लोग देखिए जिस दिन कार्रवाई हुई है उसके दूसरे दिन जो है ये लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं और सड़क को जो है वो जाम करते हैं। तो उसमें इन लोगों के साथ साथ जो है वो आम पब्लिक जो है उन लोगों का भी जो है एग्जाम जो है वो छूटा है। लेकिन इन लोग के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट में जो फैसला आया है, जो हाईकोर्ट का जो सुनवाई हुआ है इन लोग के पक्ष में, इन लोग के लिए एक राहत भरी खबर है। और पूरे मामले को लेकर अगर आरती बात की जाए तो हेयल अंचल के जो अंचल अधिकारी है उनको तलब किया गया। और आपको बता दें कि हेयर अंचल अधिकारी जिस दिन यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी यहाँ पर पहुंचे थे तो महिलाओं ने ये कहा कि महिलाओं के साथ उनका दुर्व्यवहार जो था वो सही नहीं था। महिलाओं को ये कह रहे थे, महिलाएं जब उनसे विनती कर रही थी कि सर मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दिया जाए, तो वो कह रहे थे कि इसे जो है यहाँ से लेके मार के जो थाने में ले जाओ। महिलाएं जो है ये आरोप लगा रही है। आप समझ सकते हैं कि सीओ जो है वो किस तरह से जो है महादेव तिर्की से मिले हुए कह लीजिए या फिर सीओ साहब जो है किनके दबाव में ये कार्रवाई कर। क्योंकि अगर देखिए दखल दियानी होता है तो दखल दियानी में कहीं से भी ये नहीं कहा जाता है कि आप
घरों का ईंटा तोड़ेंगे, क्योंकि वो ये कहा जाता है कि आप घर जो है, घर में जो परिवार रह रहे हैं वो परिवार को आप घर खाली करा सकते हैं, लेकिन घर तोड़ने से उनको कहीं भी ये कोई अधिकार नहीं दिया है। लेकिन इसी मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, गौरव राज ने इनकी पक्ष रखी और हाईकोर्ट ने ये फैसला इनके पक्ष में दिया। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी राहत तो मिली है हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट ने दखल दिहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन दखल दिहानी के नाम पर जितने घर तोड़ दिए गए, जिन परिवारों का आशियाना छिन गया, क्या उन्हें इसका मुआवजा मिलेगा? क्या जो रैयत थे जिन्होंने पैसे वसूले, बताया जा रहा है कि ये जिनके घर तोड़े गए सब ने मिलकर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए जमा किए थे और ये भरोसा मिला था उन्हें कि इसके बाद उनका घर नहीं टूटेगा, यहाँ से उन्हें हटाया नहीं जाएगा। लेकिन पैसे लेने के बाद फरार हो गया वो शख्स और उसके बाद दखल दिहानी की कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच जो तस्वीरें आई वो सच में ऐसी थी। अब सोचिए कि कोई सालों से जो वहां रह रहा है उसे अचानक बिना नोटिस के अगर वहां से उन्हें निकाल दिया जाए, और न सिर्फ निकाला जाए बल्कि उनका आशियाना ही मलबे में तब्दील कर दिया जाए, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये पीड़ा कितनी बड़ी है, ये दुख कितना बड़ा है। बहरहाल अब स्टे लगाया गया है। अब आगे देखिए कि इसमें हेहल सीओ से भी जवाब देने को कहा गया है, उनसे भी जवाब मांगा गया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या पीड़ितों को जो स्टे की राहत मिली है उसके बाद जिस कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, जिस मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, जोहार। भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। द भारत मित्र, बुलंद भारत